दिल्ली एनसीआर के मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरे एनसीआर को धुंध की एक सफेद सी चादर ने ढक रखा है। स्मॉग के चलते पारे में भी गिरावट दर्ज की गई और सुबह के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। स्मॉग के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण की दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में बुरा हाल है। राजधानी दिल्ली में सांस लेना तक दुभर हो चुका है। सुबह से ही राजधानी के आसपास धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। आज का औसत AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं बीते दिन का औसत AQI 339 दर्ज किया गया था। दिल्ली में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन की समस्या हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़ेंगे। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के बीच राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है, उसे जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर तंज कसते हुए स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने की मांग तक कर डाली है। यानी कि कुल मिलाकर समाधान तो होता हुआ कुछ नजर आ नहीं रहा है। इस मसले पर उल्टा राजनीति हो रही है। तस्वीरें बेहद खतरनाक दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो सामने आ रही है, स्मॉग की मोटी परत जो देखने को मिल रही है और उसकी वजह से बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को खास तौर पर बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से मांग भी की गई है बीजेपी की तरफ से कि दिल्ली सरकार को आदेश पारित अब कर देना चाहिए। ये मांग रखी गई है कि छोटे बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो जानी चाहिए। और पिछले साल भी आपको याद होगा, बढ़ते पोल्यूशन लेवल के बाद ये फैसला लिया गया था। पिछले साल भी कमोबेश जब परिस्थितियां इसी तरह की थी, उस समय भी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की करवा दी गई थी। हमारे साथ शिव त्यागी नोएडा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज खान दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है और सुनील कुमार भी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी शहनवाज खान, आपका राजधानी दिल्ली के क्या है हाल? इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खतरनाक? देखिए शिल्पा, मैं अभी आपको बता दें, मैं एम्स के पास है और ये जो ग्रीन पार्क है, ये रोड है, आउटर रिंग रोड। मैं इस जगह पे हूँ और यहाँ पर जो है 420 और 25 के बीच में है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सुबह जो काफी धुंध से जो है काफी, चाहे वो महिपालपुर हो, बदरपुर बॉर्डर हो या नेहरू प्लेस हो या बसंत कुंज हो, आज सुबह बसंत कुंज का माहौल इतना खराब था कि सामने से नजर भी नहीं आ रहे थे, इतना धुंध था। कहीं न कहीं जिस तरीके से लोगों से जब मैंने बात किया था, लोगों का कहना था कि सबसे पहले पोल्यूशन है, मगर यहाँ पर जो मकान बन रहे हैं उसको लेकर, सबसे पहले जो ट्रक जा रहे हैं माल ढो रहे हैं, उसको लेकर काफी नाराज थे। लोगों का कहना था कि पहले ट्रक को रोका जाए और जो गाड़ी है इसको भी कम किया जाए। जी शिल्पा। बिल्कुल, ऐसे में देखिए ग्रैब 2 ऑलरेडी लागू है। ग्रैब 3 को लागू करने की बात कही जा रही है, वो कब तक लागू होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स किस लेवल पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है? इस पर देखिए, आज हमारे साउथ दिल्ली के जो डीएम है उनसे भी बात हुई थी। उनका कहना था कि मैं अभी देख रहा हूँ इस पर काफी जो प्रदूषण जो है काफी बढ़ रहा है, इसको लेकर हम कुछ स्टिक लेंगे, कदम उठाएंगे। मगर सरकार जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि स्कूल बंद होना चाहिए। मगर जिस तरीके से आज कई पेरेंट्स से भी मैंने बात किया, तो लोगों का कहना था पेरेंट्स का कि स्कूल को अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काफी जो आज जो एम्स के इमरजेंसी में लगभग 120 बच्चे आए हैं जुकाम से और चेस्ट के प्रॉब्लम से। जी शिल्पा। इस पर भी हम आएंगे, इस पर भी हम करेंगे चर्चा कि क्या स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, क्या बच्चों की एक बार फिर से घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई जानी चाहिए, क्या वो नौबत आ गई है? लेकिन उससे पहले मैं अब रुक करना चाहूंगी एनसीआर का, रुक करना चाहूंगी नोएडा का, जहां से शिव त्यागी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। शिव, नोएडा में क्या हाल? यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खतरनाक? शिव, मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है कोई कनेक्शन एरर है। मैं जब तक इसे दुरुस्त करवाती हूँ रुक करूंगी। सुनील कुमार, आपका फरीदाबाद में प्रदूषण
किस लेवल पर पहुंचा हुआ है, वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी शिल्पा, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद का जो AQI लेवल है वो बेहद खराब श्रेणी के अंदर आ चुका है। सभी इलाकों की बात करूं तो सभी जो फरीदाबाद जोन है, बल्लभगढ़ जोन है, दोनों का AQI लेवल 350 से ऊपर चला गया है, जो बेहद खराब श्रेणी माना जाता है। इसके अलावा बात करें NIT क्षेत्र की, तो NIT क्षेत्र में भी 290 पहुंच चुका है, जो कि बेहद खराब श्रेणी से मात्र 0.10 जो है उसी से कम रह गया है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ का जो मरीजों की संख्या है वो भी लगातार जो है अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्मोग और जो फॉग दोनों की मार एक साथ यहाँ पर जो है लोगों की सेहत के ऊपर बुरा असर डाल रही है। इस समय बात करें तो मैं सेक्टर 12 जो मिनी सेक्रेटरीट का एरिया है वहां पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ का काफी हरा भरा एरिया है, बावजूद इसके यहाँ पर जो है AQI लेवल भी 350 से ऊपर है। इसके अलावा जो हम बात करें कि अगर कैमरे की आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि फॉग और स्मोक दोनों का प्रभाव जो है शुरू हो चुका है, और कहीं जहां इस समय तक हालात जो है काफी अच्छे होते थे, अब की बार फिर दोबारा हालात जो है और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली के आसपास जो है खराब होते थे, दिवाली के 2-4 दिन के बाद जो है बेहद खराब हो जाते थे, लेकिन और तब भी यहाँ पर थोड़ी हालात ठीक बने हुए थे। लेकिन अब जो हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग की तरफ से इसके ऊपर जो है कम लगाम लगाने की बात की जा रही है। जगह जगह जो है एंटी स्मोक गन जो है वो छोड़ी जा रही है, उनके पानी छिड़काव किया जा रहा है, सड़कों के ऊपर किया जा रहा है। आज जिला उपायुक्त जो विक्रम सिंह है फरीदाबाद से, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में और ज्यादा से ज्यादा क्या नाम प्रदूषण विभाग को भी इस बारे में ताकीद की जा रही है, छोड़ी जा रही है, वहां पर सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कम करने को लेकर, लेकिन वो कितने प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं सुनील, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या उसका कोई असर हो रहा है? क्या AQI लेवल कम हो पा रहा है? और अगर नहीं तो और कौन कौन से ऑप्शंस पर काम करने की बात कही जा रही है? जी शिल्पा, मैं बता देना चाहूंगा, जो एंटी स्मोक गन है वो पिछले काफी दिनों से यहाँ पे लगातार जो है सड़कों के ऊपर छिड़काव, पेड़ों के ऊपर जो है छिड़काव उनसे किया जा रहा है, ताकि धूल मिट्टी जो है कम से कम उड़े। बावजूद इसके AQI जो लेवल है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगा पा रहे हैं प्रशासन और प्रदूषण विभाग, और लगातार जो है AQI लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जो बेहद खराब श्रेणी में आ चुका है। इसके अलावा बात करें जिला उपायुक्त से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे यहाँ पे 17 टीमें जो हैं जो अलग अलग जोन में बांटी गई हैं, उनको सख्त ताकीद की गई है कि जो कूड़ों को में ढेर लगाते हैं या दूसरी तरीके से जो भी प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, खुले में जो निर्माण सामग्री है उसके ऊपर, या इस तरीके से जो भी निर्माण जो कार्य चल रहे हैं कि वो एक लिमिट और तय दायरे के अंदर ही जो इस तरीके के काम कर सकें, उनके ऊपर सख्त ताकीद करिए, और नहीं की जाएगी तो उनके ऊपर चालान काटने जैसी जो प्रक्रिया है वो भी जिला उपायुक्त ने बताया कि वो भी अमल में लाई जाएगी, और जल्दी ही प्रदूषण के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाएगी। इसके साथ ही जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, CMO हैं, सिविल सर्जन, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के लेकर हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, ताकि बच्चों और बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों से सांस तक नहीं ली है। जहरीली हवा उनकी सेहत के साथ साथ उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं रुक करूंगी अब शिव त्यागी का, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा में हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं शिव? वहां पर कितनी स्थिति बदतर? देखिए, लगातार जिस तरीके से AQI लेवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा का यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं आबो हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। और अगर आप बात करें तो लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से या तमाम प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है इस आबो हवा को सही करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, वो हालांकि धरातल पे नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जुर्माने की कार्रवाई, दिखावी कार्रवाई जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। 5 करोड़ से ज्यादा का अब तक नोएडा में जुर्माना लगा चुके हैं पॉल्यूशन विभाग की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी हवा को साफ करने में कोई भी यहाँ पे गुंजाइश सुधार नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर बात करें नोएडा की, तो आज सुबह का AQI लेवल तमाम जो नोएडा के AQI सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे 350 से ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित जो तमाम जो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हैं वो होना शुरू हो गई हैं। कल चाइल्ड PGI के डायरेक्टर ने भी ये बताया था कि नोएडा में जो चाइल्ड PGI अस्पताल है खासतौर से उसमें इन दिनों बच्चे जो है सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो वो भी स्वास्थ्य की समस्या को लेकर, क्योंकि इस सुबह के समय जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसे में जो बेहद खराब श्रेणी में जो ये AQI पहुंचा हुआ है
उनको सबसे ज्यादा असर जो है वो बच्चों पे होता है। तो ऐसे में उनकी तरफ से भी हिदायत दी गई है, लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है कि सुबह के समय जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको मास्क लगा के भेजे, वरना ऑनलाइन क्लास का एक विकल्प भी उनकी तरफ से बताया गया है कि ऐसे में अभिभावक है वो मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये जहरीली हवा है बच्चों के फेफड़ों में जा रही है, उससे तमाम खांसी से संबंधित जुकाम अन्य जो समस्या है बीमारियां हैं वो होना शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी इस बात को लेकर चिंता में है कि इस जहरीली हवा में बच्चे किस तरीके से अपने घर से निकल के यहाँ तक आ रहे हैं। वही पार्क की अगर बात करें तो पार्कों में जो सीनियर सिटीजन सुबह के समय घूमने के लिए आते थे वो आना बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी उनको पता है कि इस जहरीली हवा में अगर सुबह के समय सैर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो तबीयत है वो ज्यादा खराब होगी, स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है वो ऐसे में आएगी और हार्ट अटैक के भी इस ऐसे बिल्कुल मामले में शिव, सबसे ज्यादा चांसेस इस तरह की अपीलें लोगों से की जा रही है। लोगों की जान है, उन्हें पता है कि अपनी जान कैसे बचानी है, लोग तो कर लेंगे, लेकिन सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करता है? जब इस तरह की आफत सर पर आन पड़ती है तब जाकर क्यों जागता है, तब जाकर स्मॉग स्मॉग स्मॉग, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, तब इनकी आंखें क्यों खुलती है? शिव, प्रशासनिक अधिकारी है, क्योंकि ये हाँ। कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरीके की जो हवा है वो खराब हुई हो। साल इसी तरीके का नजारा देखने को मिलता है। तो खासतौर से दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें होती है जहाँ पे इस तरीके की जो प्रदूषण है वो उसका स्तर AQI लेवल पर यहाँ पे फैल जाता है। यहीं से 100 किलोमीटर अगर दूर की अगर बात करें तो वहाँ पे AQI लेवल इस तरीके का नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली एनसीआर में एक ट्रांसपोर्ट भी बड़ा प्रदूषण बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गाड़ियों को खरीदना है, ऐसे में कोई विकल्प जो है दिल्ली सरकार की तरफ से। चलिए लौटेंगे आपके पास शिव। शहनवाज खान हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। शहनवाज, सरकारें अगर अपना दायित्व समय रहते निभाए, इस दिशा में समय रहते अगर कदम उठाए जाए तो शायद ऐसी नौबत आने से रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकारें उल्टा राजनीतिकरण में लग जाती है इस तरह के मुद्दों पर भी, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहरीली हवा, जहरीला पानी, लोग जाए तो कहां जाए। ऐसे में दिल्ली सरकार ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है एनसीआर पर, यानी कि जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, हरियाणा की बात कर ले, हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उनके ऊपर। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर क्या तैयारियां करके रखी थी? देखिए शिल्पा, आपने सही कहा, मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार को मालूम था कि दिवाली के बाद काफी फॉग होने वाले हैं, पोल्यूशन होने वाले हैं, उससे पहले क्यों नहीं डीएम के साथ एसडीएम एडीएम के साथ पहले बैठक किया गया। कहीं न कहीं जिस तरीके से ये पहले से सरकार अगर 2 महीने पहले से इस काम पे लग जाए तो इतना बड़ा बवंडर नहीं हो। कोई चाहे वो दिल्ली सरकार हो, दिल्ली सरकार हरियाणा पे थोप देती है, हरियाणा और जो है पंजाब, ये 3 में चलते रहते हैं। कभी वहां पराली जले जाते हैं, कभी कहीं, मगर जिस तरीके से सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी हो रहे हैं, मगर जो आम जनता जो इस पोल्यूशन से परेशान हो रहे हैं उसको कोई देखने वाला नहीं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार हो या जो गोपाल राय मंत्री हैं उनको पहले बैठक करनी चाहिए। अब लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, सिर्फ बैठक से काम नहीं चलेगा। बैठक पर बैठक कर रहे हैं, जी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। शिव, दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि भाई ये हरियाणा की वजह से ऐसे हाल है, ये उत्तर प्रदेश की वजह से ऐसे हाल है। दिल्ली सरकार कह रही है कि भाई हमने तो देखिए पटाखों पर बैन लगाया था, लेकिन जो पटाखे फोड़े गए यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर, और उसकी वजह से जो प्रदूषण, जो दूषित हवा हमारी दिल्ली में आई, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? कुल मिलाकर यहाँ पर गलती यूपी की भी, हरियाणा की भी, दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है, कह रहे वो। शिव, चलिए इसी सवाल का मैं के साथ रुक करूंगी मैं। सुनील कुमार, आपका भाई पड़ोसी राज्य है, अगर
इस तरह के आदेश पारित कर देते, जैसे दिल्ली सरकार ने किया कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा, तो शायद कुछ हद तक परिस्थितियों को संभाला जा सकता था, शायद इस हद तक हवा जहरीली नहीं बनती। सुनील जी शिल्पा, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके दिल्ली सरकार जो है जो पड़ोसी राज्य है उनके ऊपर ठीकरा फोड़ना चाह रही है, तो सबसे पहले दिल्ली सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो दिल्ली के अंदर जो पटाखे बैन होने के बावजूद भी इतनी भारी मात्रा में पटाखे जलाए गए, पहुंचाए गए, बिके गए, तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पटाखे मैं बात करूं तो फरीदाबाद की जो बात करूं, फरीदाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। यहाँ पर जो है अब की बार जो है पटाखों की जो चलाने की जो बारी बताओ कि कितनी बहुत ही कम बेहद हो रही थी, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तरीके से इस मामले में सख्ती बरती हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पर बिके भी कम, चले भी कम। अब सरकार को लेकर अगर दूसरी बातों को कहकर दूसरे के ऊपर ठिया फोड़ें तो ये तो गलत बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद में ऑलरेडी या दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है ग्रैप 2 लागू हुआ है, जल्दी ही ग्रैप 3 लगने वाला है। ग्रैप 3 के अंदर और भी बहुत सारी पाबंदियां जो है जो प्रदूषण को नियंत्रण करने में काफी जो है साबित होंगी। और अगर उसके बावजूद भी ग्रैप 3 लगने के बावजूद भी यहाँ पर अगर नहीं होता है, और दिल्ली का बात करें इक्वाई लेवल, तो दिल्ली का इक्वाई लेवल और दूसरे राज्यों का जो इक्वाई लेवल है उसमें से तो बहुत अंतर है। तो इस वजह से ये ठीकरा फोड़ना गलत है कि भाई जो दूसरे पड़ोसी राज्य वहां से हवा आ रही है, हवा की वजह से प्रदूषण हो रहा है। जो उनके वहां पे जो प्रदूषित जो इकाइयां हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो कंपनियां चल रही हैं, जो भारी इलाकों में चल रही हैं, उनकी वजह से जो भारी मात्रा में जो प्रदूषण फैल रहा है उसके ऊपर तो ये लगाम नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, ये काम जरूर कर सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों के जो नजदीक जो जिले हैं उनके ऊपर ठीकरा जरूर फोड़ सकते हैं। जी शिल्पा, फोड़ने से लोगों की जान पर जो इस समय आफत बनी हुई है वो तो कम नहीं होगी। लोग क्या इस दिन के लिए वोट देते हैं सरकारों को कि जब आफत आए तो हाथ खड़ा कर दे, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा दे कि इसकी गलती उसकी गलती, दूसरों की गलतियां गिनवाना शुरू कर दे। बहुत बड़ा सवाल है। शहनवाज खान, आप बताइए जरा कि वहां पर ठीकरा फोड़ने के अलावा दिल्ली सरकार और क्या कर रही है? वाहनों के जरिए सड़कों पर छिड़काव करवाया जा रहा है, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, लेकिन क्या इनका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कब तक और इंतजार किया जाएगा? हवा के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू छिड़काव करने की बात कही जा रही है कि नहीं, या फिर ग्रैप 3 लागू होने के बाद ही यह कदम उठाया जाएगा? पिछली बार भी फायर के जो गाड़ी होते हैं उससे जो है पेड़ पौधे में छिड़काव हो रहे थे, मगर अभी तक वो भी चालू नहीं, मगर फॉगिंग चल रहे हैं। हर विधायक, चाहे सोमनाथ भारती हो या कोई, सारे विधायक अपने इलाके में फॉगिंग करवा रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार अपने तरीके से, जिस तरीके फायर की टेंडर गाड़ी है उनसे बड़े बड़े पेड़ में छिड़काव कराए, उससे काफी कुछ जो है कम हो सकता है। आपको बता दें, अभी मैं एम्स में हूँ। आज डॉक्टर आरपी सेंटर के डॉक्टर जे टेटियाल और डॉक्टर जो हैं वहां का कहना है कि आज के और 2 दिन के जो प्रदूषण से लगभग आज बच्चे जो हैं 110 बच्चे आए हैं, आंख में जलन हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा क्या होता है माना जाए कि हर बात को लेकर बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ देने वाली आम आदमी पार्टी, कौन रोके उसको? दिल्ली सरकार क्यों नहीं आदेश पारित कर देती है? बच्चों की रक्षा के लिए, उनको प्रदूषण की वजह से कोई खतरा ना हो, उनके लंग्स पर बुरा असर ना पड़े, वो बीमार हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऑर्डर देने से दिल्ली सरकार को कौन रोक रहा है? आपको बता दें, ये जिस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके जो ट्रक जा रहे हैं उसको सबसे पहले दिल्ली सरकार को रोकना चाहिए, या इलाके जो डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, इनको सब कार्रवाई करनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से ट्रक रात के समय जो बॉर्डर से निकलते हैं, चाहे दिल्ली से हरियाणा जा रहे हो या उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, इस पर रोक। चलिए, देखने वाली बात होगी कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कब तक इसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका।